महाराज श्री, आज के समय में सफलता धन से ही जुड़ी हुई है। तो आज सब सुख समृद्धि सफलता के लिए आज के युग में क्या करना चाहिए जिससे हमारे सांसारिक धर्म सांसारिक कर्तव्यों का भी निर्वहन हो और धर्म का भी निर्वहन हो सके। जीविकोपार्जन की स्वस्थ विधा अपनाने पर स्वस्थ जीविका की प्राप्ति होती है, उससे स्वस्थ देहेंद्रीय प्राणांतकरण की प्राप्ति होती है। यद्यपि एक विचित्र स्थिति है, अगर कोई व्यक्ति शासन तंत्र के द्वारा जो संविधान प्राप्त है उसके अनुसार टैक्स दे तो भूखे रह जाए, टैक्स की चोरी करे, बीच वालों को कुछ हटा दे तो धन इकट्ठा कर सकता है। बहुत सी तो ऐसी लाचारी है जो शासन तंत्र की अदूरदर्शिता के कारण ईमानदार व्यक्ति को भी बेईमान बनना पड़ता है। ईमानदार व्यक्ति को भी शासन तंत्र की दिशाहीनता के कारण, संविधान में अत्यंत त्रुटि के कारण बेईमान बनना पड़ता है। शासन तंत्र किसी को ईमानदार बन के रहने दे बहुत कठिन। जैसे शासन तंत्र का नियम है कि एक पीठ या मठ को चलाने के लिए 1 महीने में इतना रुपया खर्च करना चाहिए, उसमें तो 10-20 गाय का ही पालन हो सकता है। इसका अर्थ है कि फिर मठ वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखें, क्या समझ गए, और वो अपनी भाषा में सरकार को सब दिखावे ठीक हो रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि मठ भी ईमानदारी से चल पाना कठिन। क्या अर्थ हुआ? पैसा भले ही हमारे पास ईमानदारी के हों, उसका जो आय व्यय का रूप रंग प्रस्तुत करेंगे वो सरकारी ढांचे में सांचे में डालना होगा। ऐसी स्थिति में भी जहाँ तक बन सके न्यायपूर्वक जीविका अर्जित करें जिसमें किसी की हाय ना हो। ऐसी जीविका भले ही रूखी रोटी मिले, व्यक्ति के शरीर को, इंद्रिय को, प्राण को, अंतःकरण को सुपुष्ट करती है। जीव भगवत प्राप्ति के अनुकूल जीवनी शक्ति से युक्त होता है। जीविका की उपेक्षा न करें। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए। मैंने यहीं से प्रश्नोत्तर प्रारंभ किया था। आगे महाराज श्री, आज का युवा जो है पाश्चात्य संस्कृति की चमक धमक में बिल्कुल अपने संस्कृति और संस्कारों को भूलता जा रहा है। ये युवक ही ज़्यादा प्रश्न कर रहे, कहाँ ये भटक रहे। तो ऐसे में आपका संदेश क्या है युवाओं को? ये सब वृद्ध हो गए क्या? 60 साल के हो गया। उनका दोष नहीं है जी। सुनिए, माँ के गर्भ से युवक होकर कोई उत्पन्न नहीं होता, युवती होकर कोई उत्पन्न नहीं होती है। माँ के गर्भ से तो युवक युवती होकर जन्म होता नहीं है। आरंभ से जैसी शिक्षा मिलती है, ये सब भी तो युवक हैं। पूरे विश्व में 54 देश के युवक कम से कम लोगों के प्रवचन को सुनते हैं, कम से कम। वे सब भी तो युवक हैं। युवक को जैसी दिशा चाहिए उस प्रकार की दिशा देने वाले नहीं मिल पाते, उस प्रकार की दिशा देने वाली सामग्री नहीं मिल पाती तो भटक जाते हैं। युवकों में तो शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उनको व्यवस्थित ढंग से आहार प्राप्त हो, संदेश प्राप्त हो, उपदेश प्राप्त हो तो युवक तो स्वस्थ क्रांति लाने में आज भी समर्थ हैं। बचपन से अगर घर की शिक्षा उनके अनुकूल हो तो युवक बहुत बड़े काम कर सकते हैं। सब युवक नहीं, वृद्धों में ये तो लगता है वृद्ध ज़्यादा दिशाहीन है युवकों के अपेक्षा। लो, आप लोगों की वकालत हो गई है ना। वृद्ध ज़्यादा दिशाहीन है युवकों की अपेक्षा। वृद्धों में क्या चतुराई है मालूम है? आप अभी वृद्ध नहीं हुए। गुरुदेव सादर दंडवत। आत्महत्या करने वालों की क्या गति होती है, उनकी मुक्ति का क्या उपाय है?
आत्महत्या किसको कहते हैं? जो शरीर को नष्ट कर देते। शरीर को बैठ आत्मा मानी गति जाए, ठीक है। मैं संकेत में उत्तर दूंगा। सनातन शास्त्रों की मर्यादा की सीमा का ध्यान न रख के अगर कोई आत्महत्या करता है तो दुर्गति होती, समझ गए? लयों करवत काशी है या नहीं? प्रयाग कुमारी भट्ट ने आत्महत्या की, आप कह सकते हैं क्या? कुमारी भट्ट ने आत्महत्या की, आधुनिक विधा से तो आत्महत्या मानी जाएगी ना। इसलिए हमने संकेत किया शास्त्र सम्मत मर्यादा का अतिक्रमण करके जिसको आत्महत्या कहते हैं वो अगर आत्महत्या करे तो आत्महत्यारे की दुर्गति होती है। उसको सद्गति प्रदान करने के लिए तो उसके जो सगे संबंधी हैं वे आराधना करें, देवता की उपासना करें, उस जीव के नाम निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा कहलवावें, मूल का पारायण करवावें। वाले की कमजोरी है ये तो नहीं मानेंगे, नहीं स्तर ऊंचा मानेंगे ना। दूसरी बात यह है कि जरा राजनेताओं की सभा में भीड़ जुटाने की प्रक्रिया पर विचार कीजिए। मजदूरों को पकड़ के ले आते हैं और जितनी मजदूरी एक दिन मिलनी चाहिए उसे 10 गुनी देते हैं। उस ढंग से अगर हम थक बटोरेंगे वो उनसे क्या लाभ उठाएंगे? नहीं, तात्पर्य ये कि सच्चे लोग कैसे बचे। हर जगह इस तरह का माहौल बना हुआ है। कई जगह मैंने देखा पेपरों में ऐसा लगता है कि उन लोगों कोई परिवार है, परिवार के परिवार आत्महत्या कर ली या कहीं जा रहा था, खत्म हो गया, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि